हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री। ये कुछ क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्ज़ाम में आता था ऐसा क्वेश्चन, और इस वाले एग्ज़ाम में जो टाइम टेबल जारी हुआ है 2023 का बोर्ड का एग्ज़ाम, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये नॉमेनक्लेचर पर क्वेश्चन है। नॉमेनक्लेचर पर दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या इसी को कहते हैं क्वाड्रेशन कंपाउंड्स, चाहे आप उपसह संयोजक यौगिक कहिए या संकुल यौगिक कहिए। इसका जो नाम है, ये नाम लिखने के लिए आता है। इसका सूत्र लिखा रहेगा और इसका नाम लिखने के लिए आएगा। दूसरा नॉमेनक्लेचर पर इसी प्रकार से आता है कि उसका नाम लिखा रहेगा और सूत्र लिखने के लिए आता है। तो ये दो प्रकार से क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के एग्जाम में आते हैं और फिर इस बार आएंगे। लगभग बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं बार बार एग्जाम में। कुछ यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, इसका हम समझेंगे, और जो बेस है, आधार है, इसी प्रकार से कैसे नामकरण किया जाए यही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग नामकरण करेंगे। जो यौगिक है इसका नामकरण कैसे करते हैं, ये कुछ नियम है, इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे इसका नाम क्या है। ये है उपसह संयोजक यौगिक। इसी प्रकार से उदाहरण जो लिया गया है, ये 6 उदाहरण है। ये उपसह संयोजक यौगिक कहिए इसको, या संकुल यौगिक, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहिए। पहला नंबर है, देखिए यहाँ पर ये बड़े कोष्ठक है। बड़े कोष्ठक के अंदर एक धातु रहता है, ये निकिल, ये डी ब्लॉक का है, ये धातु है निकिल। इसे केंद्रीय धातु कहा जाता है। ये निकिल है, निकिल को केंद्रीय धातु कहा जाता है। जो भी धातु रहेगा केंद्रीय धातु कहलाएगा। और निकिल के बगल में जो रहेगा, ये छोटे कोष्ठक में इसे कहते हैं लिगेंड। तो ये लिगेंड है, यहाँ पर अमोनिया लिगेंड है, और लिगेंड इसे कहा जाता है। ये केंद्रीय धातु हो गया, ये लिगेंड हो गया। और ये जो बाहर रहता है, बड़े कोष्ठक के बाहर जो रहता है, इसे कहा जाता है काउंटर आयन। ये काउंटर आयन है। ये ऐसे यौगिक हैं कि अगर इनको जल में घोला जाए तो ये अंदर वाले कोई भी अगर अंदर है तो वो वियोजित नहीं होगा, केवल बाहर वाला आयन टूट जाएगा। अगर ये टूट जाए, इसको अगर तोड़े हम, तो ये पूरा जो एनाई निकल है, और एनाई के बाद जो लिगेंड है अमोनिया, 6 लिगेंड है। तो एनाई और लिगेंड 6 है अमोनिया, इस प्रकार से। और जो Cl है, ये 2 Cl माइनस के रूप में हो जाएगा, 2 Cl माइनस। और इसके ऊपर आ जाएगा, चूंकि 2 माइनस निकला है तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर आ जाएगा 2 प्लस। तो ये यौगिक इस प्रकार से टूटता है। अमोनिया नहीं निकलता है, अमोनिया का वियोजन नहीं होगा, यानी कि जो भी बड़े कोष्ठक के अंदर होगा उसका वियोजन नहीं होता है। यही इस उपसह संयोजक यौगिक की इंपॉर्टेंस है कि अंदर वाला जो लिगेंड है ये वियोजित नहीं होता है, बाहर वाला जो काउंटर आयन होता है यही वियोजित होता है। अब यहाँ पर जो लिगेंड है वो 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो धनात्मक लिगेंड, ये धनात्मक संकुल। दूसरा नंबर है ऋणात्मक संकुल या उदासीन संकुल। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, ये पूरे कोष्ठक के ऊपर प्लस लिखा हुआ है, ये धनात्मक संकुल है। यहाँ पर भी धनात्मक है। अगर ये पूरा मिलाकर देखें तो ये उदासीन है। जैसे यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं हो, ना प्लस हो ना माइनस हो, तो ऐसे संकुल को कहा जाता है उदासीन संकुल। तो ये उदासीन है, ये भी उदासीन है। लेकिन अगर कहीं माइनस आ गया संकुल के ऊपर तो ऋणात्मक संकुल कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर हम तोड़े तो 3 पोटेशियम है, तो 3K पर प्लस आ जाएगा, और इसके ऊपर पूरे सत्ता के ऊपर, इसे सहसंयोजक सत्ता कहा जाता है, तो इस पूरे सत्ता के ऊपर 3 माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस वाला संकुल हो जाएगा। तो संकुल ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। ये धनात्मक संकुल है क्योंकि पूरे बड़े कोष्ठक के ऊपर धन है, तो धनात्मक संकुल है। अगर कुछ भी नहीं है तो ये उदासीन संकुल है। इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले धनात्मक वाले को करते हैं। तो ये पूरा उपसह संयोजक सत्ता पर जो धनात्मक होता है, जैसे इसके अंदर देखेंगे क्या क्या है, तो एक धातु रहता है और लिगेंड रहता है। तो लिगेंड का नामकरण पहले करेंगे, फिर उसके बाद धातु का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड कितने हैं? अमोनिया लिगेंड है, और अमोनिया को लिखते हैं एमीन। तो ये एमीन है, और ये एमीन की संख्या दर्शाते हैं। क्योंकि अमोनिया 6 है तो लिखेंगे हेक्सा एमीन, और
हेक्साएमीन हो गया। इसके बाद धातु का नाम लिखेंगे निकिल, निकिल धातु है तो लिखेंगे हेक्साएमीन, लिगेंड हो गया। उसके बाद निकिल, निकिल हो गया। और इसके बाद लिखेंगे जो बाहर काउंटर आयन जो है इसका नाम लिखेंगे, तो ये क्लोराइड बाहर है। लेकिन उसका नाम लिखने से पहले कोष्टक में जो ऑक्सीकरण संख्या है इसका धातु का, इसका लिख देंगे, संख्या ऑक्सीकरण कितना है ये दर्शा देंगे। अगर यहां पर देखें तो ऑक्सीकरण संख्या इसका +2 है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो हेक्साएमीन यानी कि 6 अमोनिया हो गया। निकिल ये धातु है निकिल, और ऑक्सीकरण संख्या जो निकिल का है वो सेकेंड है, तो कोष्टक में लिख देंगे सेकेंड। और जो बाहर बचा, अब ये काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, तो बाहर क्लोराइड है, लिख देंगे क्लोराइड, क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया हेक्साएमीन, क्योंकि 6 अमोनिया है, 6 लिगेंड है, अंदर 6 अमोनिया है, तो अमोनिया को एमीन लिखा जाता है। तो हेक्साएमीन क्योंकि 6 अमोनिया है, अगर 5 होता तो पेंटाएमीन, 4 होता तो टेट्राएमीन। तो इस प्रकार से मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये सब लगाया जाता है। तो ये 6 अमीन है तो हेक्साएमीन हो गया। और निकिल धातु है तो एनआई लिख दिया गया। और जैसे धातु का नाम लिखेंगे उसके बाद तुरंत उसके बगल में ऑक्सीकरण संख्या उसका लिख देंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या एनआई का +2 है तो कोष्टक में 2 लिख दिए, सेकेंड। और लास्ट में जो है क्लोराइड, तो क्लोराइड हो गया। इसका नामकरण करें तो पूरे सत्ता के ऊपर प्लस है, बाहर काउंटर आयन इसमें है ही नहीं, यानी कि धनात्मक लिगेंड है। तो जो नामकरण करेंगे तो उससे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड जल है और 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड है, लेकिन उसके पहले कितने लिगेंड है उसकी संख्या हेक्सा, तो हेक्सा। और जल है तो जल को लिखा जाता है एक्वा, जल को एक्वा लिखा जाता है यहाँ पर, तो लिखेंगे हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। एक्वा का मतलब जल, हेक्सा का मतलब 6, तो 6 जल के अणु में लिखेंगे हेक्सा एक्वा। अब ये मैग्नीज है, यमियन का मतलब मैग्नीज है, तो ये मैग्नीज हो गया, मैग्नीज। और मैग्नीज का जो ऑक्सीकरण संख्या है, क्योंकि जल है, जल उदासीन होता है, इस पर कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं होता है, ना प्लस होता है ना माइनस, इसका 0 होता है ऑक्सीकरण संख्या पूरे जल का। और तो उसके ऊपर जो लिखा है +2, तो ये ऑक्सीकरण संख्या मैग्नीज का हो जाएगा। तो मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या +2 है तो कोष्टक में 2, इसका नाम हो गया हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड। हेक्सा एक्वा क्योंकि 6 जल के अणु है, मैग्नीज धातु है, केंद्रीय धातु, और ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड। इसका नाम अगर लिखें तो सबसे पहले देखिए इसमें 2 प्रकार के लिगेंड हैं। तो ऐसे यौगिक, ऐसे उपशास्त्रजन्य यौगिक जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होते हैं उसको हेटेरोलेप्टिक कहा जाता है। हेटेरोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक का मतलब है कि जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड पाए जाएं। अगर सब लिगेंड एक जैसे हों तो होमोलेप्टिक कहलाएगा। तो ये सब होमोलेप्टिक है, ये दोनों होमोलेप्टिक है। होमोलेप्टिक का मतलब है कि लिगेंड एक ही जैसे हों। इसमें 6 लिगेंड हैं, अमोनिया समान प्रकार के लिगेंड यानी कि अमोनिया है 6, तो होमोलेप्टिक है। ये भी जल है लिगेंड, तो 6 है और 6 जल है, तो ये लिगेंड होमोलेप्टिक हो जाएगा। ये भी इसमें देखें तो बड़े कोष्टक के अंदर जो लिगेंड है ये केंद्रीय धातु हो जाएगा, और केंद्रीय धातु को छोड़ दे तो लिगेंड जो बचेगा ये अमोनिया लिगेंड है और क्लोराइड लिगेंड है। तो 2 प्रकार के लिगेंड है, तो ये पूरा यौगिक कहलाएगा हेटेरोलेप्टिक आता है। ये भी सेलेक्ट करने के लिए 1 नंबर में कभी कभी दे दिया जाता है, बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाता है कि होमोलेप्टिक कौन है या हेटेरोलेप्टिक निम्न में से कौन है, तो ऐसा जो क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दोनों होमोलेप्टिक हैं, ये हेटेरोलेप्टिक है। अब जब 2 प्रकार के लिगेंड हो या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो सबसे पहले देखेंगे कि लिगेंड का नाम क्या है। ये अमोनिया, अमोनिया यानी कि इसके लिए एमीन आता है, एमीन ए से आता है, अमोनिया के लिए एमीन, एमीन ए से आता है। और क्लोराइड यानी कि क्लोरो सी से आता है, क्लोराइड क्लोरो CHLORO। 3 अमोनिया है तो लिखेंगे
ट्राईएमीन। सबसे पहले नाम एमीन का लिखेंगे। दो प्रकार के लिगेंड हैं, लेकिन जिसका अल्फाबेटिकली में नाम पहले आता है, अंग्रेजी के अक्षर में जो अल्फाबेटिकली में जिसका नाम पहले आएगा, जैसे ए पहले आ जाता है, ए के बाद सी आएगा, तो इसलिए सबसे पहले लिखेंगे, दोनों में से पहले नाम लिखेंगे अमोनिया का। तो अमोनिया का नाम लिखेंगे, तो अमोनिया के लिए एमीन यूज होता है, तो लिखेंगे एमीन। अब कितने एमीन हैं? 3 हैं, तो लिखेंगे ट्राईएमीन। ट्राईएमीन, एमीन, एमीन, एमीन असल के इसके लिए यूज करते हैं एमीन, तो ट्राईएमीन। और ये क्लोरो है यानी क्लोराइड है, 3 है, तो ये भी ट्राईक्लोरो, ट्राईक्लोरो, ट्राईएमीन, ट्राईक्लोरो। 3 एमीन यानी कि अमोनिया है और 3 क्लोराइड है, तो ट्राईएमीन और ट्राईक्लोरो। अब इसके बाद धातु का नाम लिखेंगे, तो जो धातु है क्रोमियम, क्रोमियम, तो धातु का नाम लिखेंगे क्रोमियम, ये क्रोमियम हो गया। ट्राईएमीन, ट्राईक्लोरो, क्रोमियम। और क्रोमियम के बाद जो ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, ये दर्शा देंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो जो इसका ऑक्सीकरण संख्या है, ये ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आप अलग से वीडियो दे सकते हैं, उसमें बताए हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए देखिए, यहाँ पर अमोनिया का पूरे का ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। क्लोराइड है, एक क्लोरो का 1 होता है, और 3 क्लोरो है, तो 3 माइनस हो जाएगा, और 3 को पूरा करने के लिए ये क्रोमियम है, तो 3 प्लस इसके ऊपर हो जाएगा, तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है ये +3 है। तो नाम हो गया ट्राईएमीन, ट्राईक्लोरो, ट्राईएमीन, ट्राईक्लोरो। इसके बाद क्रोमियम धातु का नाम हो गया, और कोष्टक में थर्ड, तो ट्राईएमीन, ट्राईक्लोरो, क्रोमियम थर्ड। अब उसके बाद ना तो आयन लिखेंगे और ना ही और कोई नाम रहेगा, क्योंकि ये न तो आयन है, बाहर कुछ प्लस माइनस है नहीं इसके ऊपर, और ना ही इसके बाहर कोई लिगेंड है, तो बस इतना ही इसका नाम होगा ट्राईएमीन, ट्राईक्लोरो, क्रोमियम थर्ड। अगर इसका नामकरण करें तो देखिए, इसका थोड़ा सा अलग नाम है। अगर इसको हम तोड़ें, तो इसको तोड़ने के लिए आप 2 प्रकार से ये तोड़ सकता है। मान लो 3 पोटेशियम, 3K+ हो गया, और जब 3K+ आया तो इसके ऊपर 3 माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर 3 माइनस आ जाएगा, पूरे सत्ता के ऊपर यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और जो काउंटर आयन इसका है, ये प्लस वाला काउंटर आयन है, तो हम प्लस वाले का नामकरण करते। अगर पूरे सत्ता के ऊपर प्लस आता तो इसके अंदर वाला नामकरण स्टार्ट करते, लेकिन इसके बाहर जो है प्लस वाला है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। तो K3 यानी कि 3 पोटेशियम है, K3, और जो बाहर रहता है उसकी संख्या नहीं दर्शाते हैं, बाहर वाले की संख्या नहीं दर्शाते हैं, काउंटर आयन का कभी भी नंबर नहीं दर्शाते हैं, मोनोडाइट्राइड उसके पहले नहीं लगाएंगे। तो ये पोटेशियम है बाहर, बस कर उसका नाम लिख देंगे। तो क्यों पहले लिख रहे हैं? क्योंकि ये प्लस में है, क्योंकि पोटेशियम प्लस में है, तो प्लस वाले का नाम पहले लिखते हैं। तो पोटेशियम लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा, स्टार्टिंग करेंगे पोटेशियम, ये हो जाएगा पोटेशियम। अब पोटेशियम के बाद पूरे जो सत्ता है इसके अंदर जो लिगेंड है इसका नामकरण करेंगे। तो ये C2O4 को कहते हैं ऑक्जिलेट, तो ये ऑक्जिलेट है, और कितने हैं? 3 यानी कि 3 है। तो पोटेशियम हो गया बाहर, और ये ट्राई, ट्राई का मतलब 3, तो ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो। ऑक्जिलेट को ऑक्जिलेटो लिखते हैं क्योंकि पूरे के ऊपर माइनस आ रहा है, जो माइनस आता है तो लिगेंड के अंत में माइनस वाला कोई लिगेंड है तो उसके नाम के अंत में एटो जोड़ देते हैं। तो ट्राई ऑक्जिलेटो, पोटेशियम हो गया बाहर वाला। इसके बाद ये ऑक्जिलेट आयन है, लेकिन 3 है तो ट्राई लगा दिए, ऑक्जिलेट को लिखते हैं ऑक्जिलेटो। और ये आयरन है, लेकिन यहाँ पर आयरन नहीं लिखेंगे। इसका जो लैटिन नाम है फेरस, तो फेरस के बजाय फेरेट, 8 लगा देंगे धातु के नाम के अंत में। क्यों लगा रहे हैं 8 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस पूरे सत्ता के ऊपर जब ये टूटता है तो पूरे सत्ता के ऊपर माइनस आता है, तो इसलिए धातु के नाम के अंत में 8 लगा देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। फेरेट इसका नाम हो गया फेरेट। और ऑक्सीकरण संख्या बगल में लिख देंगे, तो जो इसका ऑक्सीकरण संख्या है वो +3 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। इसका नाम हो गया आयरन। ये धातु है, इसके नाम के अंत में 8 लगाएंगे, फेरेट हो जाएगा। अगर क्रोमियम होता तो क्रोमेट लगा देते,
और अगर इसी प्रकार से क्रोमियम के बजाय निकिल होता, निकलेट लगा देते, तो 8 कब लगाते हैं, जब पुरुषकता के ऊपर माइनस चार्ज रहता है। ऐसे ऑक्जिलेट को ऑक्जिलेटो, क्लोराइड होता तो क्लोराइडो, ये लिगेंड था, लिगेंड के नाम में इडो जोड़ देते हैं। तो इसका नाम हो गया, सबसे पहले बाहर वाले का नाम लिखते हैं पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट थर्ड इसका ऑक्सीकरण संख्या है। इसका नामकरण अगर हम करें, इसमें देखें तो इसको तोड़ोगे तो बाहर ये क्लोरीन है, माइनस वाला है, और पूरे के ऊपर प्लस आएगा, तो इसलिए पहले सत्ता वाले का नामकरण करेंगे। अब सत्ता के अंदर 2 प्रकार के लिगेंड हैं, एक तो अमोनिया है, दूसरा क्लोराइड है। तो अमोनिया का नाम पहले आता है, ए से आता है, इसका नाम एमीन लिखते हैं, और एमीन ए से आता है, तो इसका नाम पहले हो जाएगा, इसका नंबर दिखाएंगे 5 है, तो लिखेंगे पेंटा। देखिए इसमें 5 अमोनिया है, इसलिए लिखिए पहले पेंटा लिख दिए, तो पेंटा और अमोनिया को लिखते हैं एमीन, तो पेंटा एमीन। और इसके बाद ये दूसरा जो लिगेंड है क्लोराइड, तो पेंटा एमीन क्लोराइड या क्लोरो, पेंटा एमीन क्लोरो। और इसका नाम लिखेंगे धातु का, पेंटा एमीन क्लोरो, धातु का नाम है कोबाल्ट, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट, तो पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट। और इसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर भी +3 है, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या +3 है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अमोनिया का 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन, कुल मिलाकर 3 क्लोरीन है, और 1 क्लोरीन पर 1 माइनस होता है, तो 3 माइनस हो जाएगा, और जो कोबाल्ट के ऊपर आएगा 3 प्लस, तो ऑक्सीकरण संख्या इसका +3 हो जाएगा। यहाँ पर इसका नाम हो गया पेंटा एमीन, क्योंकि 5 एमीन है। क्लोरो, क्लोरो नाम क्यों आ गया, क्योंकि क्लोरो 1 है, तो क्लोरो डायरेक्ट लिख दिए। अगर ये भी 2-3 होता, संख्या ज़्यादा होती, तो इसके नाम के आगे लगाते हैं। धातु का नाम है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट हो गया। ऑक्सीकरण संख्या हो गया 3rd, और बाहर है क्लोराइड, इसका नाम हो गया क्लोराइड, इसका नाम हो गया पूरा पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। इसके बाद है अगला एक लास्ट, ये इसका नामकरण करें। देखिए ये भी हेट्रोलेप्टिक है, इसमें 3 प्रकार के लिगेंड हैं। तो अब देखिए ये अमोनिया है, एमीन ए से आता है, ये क्लोरो देखिए एमीन AMMIN ए से आता है, इसका नाम क्लोरो CHLORO सी से आता है, इसका नाम नाइट्रो NITRO तो एम से आता है। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे एमीन का, एमीन की संख्या कितना है 2, तो लिखेंगे डाई एमीन। इसके बाद सी आता है तो क्लोरो, डाई एमीन, और एक ही है सीधे क्लोरो, डाई एमीन क्लोरो। यहाँ पर नाइट्रो है, एन से आता है, तो ये दोनों का हो गया, इसके बाद नाइट्रो आ जाएगा, तो डाई एमीन क्लोरो नाइट्रो। नाइट्रो के बाद जो धातु है उसका नाम लिखेंगे, तो इसमें धातु जो है वो प्लेटिनम है, टीटी यानी कि प्लेटिनम धातु है, तो लिखेंगे प्लेटिनम, इसका नाम हो गया प्लेटिनम। और इसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है वो अमोनिया का 0 हो जाएगा, इसका 1 और 1 माइनस इसका, तो इसका प्लस हो जाएगा 2 प्लस सेकेंड, ये इसका नाम हो गया डाई एमीन क्लोरो। डाई एमीन क्यों? क्योंकि 2 अमोनिया है, अमोनिया के लिए एमीन यूज करते हैं, तो डाई एमीन क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम सेकेंड। अब बाहर उसके बाद ना तो आयन रहेगा ना ही और किसी का नाम रहेगा, क्योंकि ना तो काउंटर आयन है ना इस पर कोई चार्ज है, ये उदासीन लिगेंड है। तो ये था इसका नामकरण, हमेशा ये आता है या तो संरचना या सूत्र दिया रहेगा, नाम लिखना रहेगा, या फिर इसका नाम दे दिया जाएगा, सूत्र लिखना रहेगा। तो ये 2 प्रकार से इसके नॉमेनक्लेचर पर क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग रिपीट कर लीजिए और इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, 100% है कि आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा।